नेक्स्ट सेकेंड जी, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ AlCl3 दिया गया है और कहा क्या है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड बता दिया, उसका मैस बता दिया और हमें कहा गया है कि फाइंड करें नंबर ऑफ आयंस। अब आयंस तो किस में फाइंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस फाइंड होते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, फार्मूला यूनिट से बनते हैं। तो AlCl3 ये अपने आयोनिक कंपाउंड का एक फार्मूला यूनिट है। 10 ग्राम ऑफ AlCl3 है हमारे पास। गिवन चीजें कौन कौन सी हैं, गिवन मैस 10 ग्राम, मोलर मैस फिर से हम खुद फाइंड कर लेंगे AlCl3 का मोलर मैस। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, 3 क्लोरीन है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 प्लस 35.5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 106.5 और टोटल इन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा 133.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों आया, क्योंकि हमने एक मोलर मैस फाइंड किया और मोलर मैस जो है वो एक मोल के अंदर कितने ग्राम है वही होता है, तो इस वजह से हमने लिख लिया कि ग्राम पर मोल यानी एक मोल में जितने ग्राम्स है। ठीक है जी, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ आयंस। अगली चीज लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ आयंस। अब जरा दो फार्मूला सोचें, इस दफा मैं आपको फार्मूलाज दिखाऊंगी नहीं, आप एक दफा खुद से अपने जहन में रिकॉल करें कि फार्मूलाज क्या थे। पहला फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस और दूसरा फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये था। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे जब हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने होते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों लगाते हैं ये वाला फार्मूला, देख लेते हैं अभी जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमें पता चल जाएंगे ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड में तो फार्मूला यूनिट्स ही होते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स से पता चल जाएंगे, उसमें हमें पता है कि एक फार्मूला यूनिट में कितने आयंस हैं, फार्मूला यूनिट्स पता चल गए कितने टोटल, एक फार्मूला यूनिट में पता है कितने आयंस हैं, तो जब हमें एक फार्मूला यूनिट में पता है कितने आयंस हैं तो फिर जितने टोटल फार्मूला यूनिट्स आएंगे हमें उनमें भी पता होगा कि आयंस कितने हैं। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फार्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। वैल्यूज पुट करेंगे तो मैस 10 ग्राम है हमारे पास, मोलर मैस 133.5 ग्राम पर मोल, ये भी था ग्राम में। एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। सॉल्व करें जरा इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अच्छा, अभी हमारे पास क्या चीज आई है, अभी हमारे पास आए नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फाइंड हमने क्या करना था, फाइंड हमने करना था नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस हमने फाइंड करने थे। अभी हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब देखते हैं कि एक फार्मूला यूनिट में कितने होते हैं। अगर हमारे पास, अब हम देखेंगे कि AlCl3 को जब आयोनाइज करते हैं तो क्या होता है। AlCl3 को जब आयोनाइज करते हैं ना तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव बनते हैं, यानी एक जब फार्मूला यूनिट को आयोनाइज किया तो उसके अंदर एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड आयंस होते हैं। ठीक है, हम ना इस तरह से कर लेते हैं, हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, आयंस अलग अलग से फाइंड करने हैं। तो पहले हम AlCl3 को एल्यूमिनियम के साथ देख लेते हैं, फिर बाद में हम रेशो देख लेंगे AlCl3 की क्लोराइड के साथ। अगर एक AlCl3 हो तो एल्यूमिनियम का आयन कितना होता है, वो भी एक ही होता है। अब हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स हैं,
0.45 फार्मूला यूनिट है 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हमने जब इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो हमें रेशो के दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23 को, तो वहां पे भी यही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमें एल्यूमिनियम के कितने आयंस चाहिए, AlCl3 अगर इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे तो हमें एल्यूमिनियम के आयंस भी इतने ही चाहिए होंगे 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23। पहले हमने रेशो फाइंड कर ली AlCl की एल्यूमिनियम के साथ। अब हमने AlCl3 की रेशो चेक कर लेनी है क्लोराइड के साथ। अब देखें जब AlCl3 एक था तो क्लोराइड कितने थे, 3। अब AlCl3 हो गया 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23। मल्टीप्लाई किया ना हमने इसको इसके साथ, इतने फार्मूला यूनिट्स हमारे पास आए थे। अगर एक फार्मूला यूनिट था तो 3 क्लोराइड के आयंस थे। अब हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट्स हैं तो अब क्लोराइड के कितने आयंस होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इतने क्लोराइड के आयंस आ जाते हैं। दोनों आयंस हमने फाइंड कर लिए, एल्यूमिनियम के भी और क्लोराइड के भी। उसने हमें नहीं कहा कि आप अलग-अलग हमें बताएं, उसने बस कह दिया कि नंबर ऑफ आयंस फाइंड करें। तो हमने टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। एल्यूमिनियम और क्लोराइड के जो टोटल आयंस आए हैं इनको दोनों को प्लस करेंगे। 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23 प्लस 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻23। अच्छा जी, इनको प्लस करें तो आंसर आता है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻23। टोटल आयंस फाइंड कर लिए हमने। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें मैस मालूम हो और साथ में हमें बता दिया हो कि किस चीज़ का मैस है, कौन से आयनिक कंपाउंड का मैस है, तो हम इजीली उसके अंदर आयंस को फाइंड कर सकते हैं। अगला जो था हमारे पास, ये तो पहला पार्ट था ना कि 10 ग्राम ऑफ AlCl3 में नंबर ऑफ आयंस फाइंड करें। नेक्स्ट पार्ट में है उन्होंने कहा हुआ कि 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड में, तो वहाँ पे भी हम इजीली इसी फार्मूला को यूज़ करके बिल्कुल इसी तरीके से हम उसके आयंस फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 का पार्ट नंबर बी एंड सी सेम था, इसलिए मैंने वो वाले पार्ट नहीं किए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6। व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल्स बता दिए और मास फाइंड करने के लिए कहा है। ओके, अब हमारा क्या काम है, हमने रिकॉल करना फार्मूला कौन सा लगेगा। तो दो फार्मूलाज ही हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपने देख लेना है दोनों फार्मूलाज में कौन सा फार्मूला जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ये दोनों चीज़ें लिंक कर रही हैं। तो ये आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फार्मूला में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। वहाँ पे देखें दोनों चीज़ें लिंक कर रही हैं। पहले हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻16, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अगली चीज मोलर मास, कभी नहीं हमें बताते, खुद ही हमने फाइंड करना होता है। यहाँ पे भी खुद ही फाइंड कर लेते हैं। अब फाइंड किसका करना है, H2SO4 का, मोलर मास ऑफ H2SO4। पहले भी हम इसका काफ़ी दफ़ा मोलर मास फाइंड कर चुके हैं और इसका मोलर मास जब हम फाइंड करते हैं तो आता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब टू फाइंड कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, मास फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी हमने पहले देख लिया। फॉर्मूला कौन सा हमने लगाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाना है। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इंतहाई आसान। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं ना दोनों और उनको पता है कि ड्राइव कैसे करना है तो बहुत ही आसान है कि आप उस आराम से फार्मूला लगाएंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर।
मैथ कितना है, यही तो चीज़ फाइंड करनी है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक है। मोलर मास कितना है, 98 ग्राम, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻16। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क वाली चीज नहीं है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा ले, चाहे हम यहाँ पे मैथ्स लिख लें, ठीक है। अब मैथ्स फाइंड करना है, मैथ्स को हम इधर अकेला रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। मैथ्स को एक साइड पे रख लिया, बाकी सारी चीज़ें। अब देखें ये 98 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻16 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 98। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आता है 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ग्राम। सिंपल। यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी तमाम हो गया, छोटा न्यूमेरिकल ख़त्म। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इतने आसान न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ 2 ही फार्मूलाज याद करने हैं। उन दोनों फार्मूलाज को आगे पीछे इधर उधर कर करके उनके वैल्यूज़ को हिला जुला के तो हम लोगों ने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना अपना। देखें जी अगला न्यूमेरिकल नंबर 7। हाउ मेनी टोटल आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 60 ग्राम है, गिवन चीज़ें लिखनी है। पहला स्टेप याद है आपको, पता है ना कि पहला स्टेप क्या है, गिवन चीज़ें लिखनी है। कौन सी गिवन चीज़ें, 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या है, गिवन मैस, गिवन मैस है 60 ग्राम। फिर से इन्होंने हमें मोलर मैस नहीं बताया, मोलर मैस उससे फाइंड करना पड़ेगा। मोलर मैस किस चीज़ का, मोलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड। फाइंड करें, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 और टोटल हमारे पास क्या आ जाता है, 1 + 15 + 48। 1 + 15 + 48, सॉरी आई रोड है 15 यहाँ पे आना है, 15 तो फॉस्फोरस का होता है, 14 नाइट्रोजन का। अच्छा जी, 1 + 14 + 48 और हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, 63 ग्राम पर मोल। फाइंड क्या करना है, टोटल एटम्स फाइंड करने हैं। अब हम देखें जी, हम हमारे थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड आ गए। पहले हमारे पास अगर मॉलिक्यूल होता था ना, तो हमने उसके अंदर अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड होता था, कोवेलेंट कंपाउंड होता था तो मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते थे। आयोनिक कंपाउंड होता था तो फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेते थे, या आयोनिक कंपाउंड में हम आयंस फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में उन्होंने हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए नहीं कहा, बल्कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कह दिया है एटम्स। पहली हेडिंग गिवन की दे ली, दूसरी हेडिंग टू फाइंड की। मैथ्स फाइंड, एटम्स फाइंड करने, कितने एटम्स हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब 2 ही फार्मूलाज हैं, बार बार हर न्यूमेरिकल में मैं रिपीट कर रही हूँ दोनों फार्मूलाज, ताकि आपको दोनों फार्मूलाज याद रहे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ आप कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक ही फार्मूला है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास और मोलर मास लिख लेते हैं। पहले मैं आपको फार्मूलाज दिखा रही थी ताकि आपको याद रहे, अब मैं आपको नहीं दिखा रही, ठीक है, क्योंकि अब आपने काफी दफा उनको देख लिया, याद हो चुके होंगे, अब सिर्फ वैसे आपको जुबानी बता रही हूँ, सही है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, जिस तरह से पहले हम फार्मूला यूनिट्स में से आयंस निकाल रहे थे ना, आयोनिक कंपाउंड दिया था, वहां पे हम फार्मूला यूनिट्स फाइंड करते थे। पहले फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेते थे और बाद में हम उसमें से देख के बता देते थे कि आयंस कितने हैं। यहाँ पे भी सेम वही का चीज है, यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेने हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 60 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जब इतना पता चल जाएगा ना हमें कि 60 ग्राम में भाई इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में तो हमें पता है एटम कितने हैं। यहाँ पे देखिए कितने एटम है, 3 4 5, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। जब हमें पता चल जाएगा 60 ग्राम में टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि अब उसके अंदर एटम कितने हैं। 5 के साथ जो टोटल 5 यहाँ पे एटम है ना, तो 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल मास
ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे। मास की वैल्यू क्या है 60 ग्राम, मोलर मास क्या है 63 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.73 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए। फाइंड क्या करना था एटम। अब मैंने आपको बताया कि एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं 1 + 1 + 3, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 5। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5.73 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको सॉल्व करके मैं फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप जो लिखा नहीं है वैसे आपको बता दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 5 लिख लें। उसके बाद आप लिख लें नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5.73 इंटू 10⁻23 और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी सोडियम एंड क्लोराइड आयंस विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। ऐसे हम पहले बड़े सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल के 3 पार्ट हमने किए सेम एज इट इज इसी तरह के। एक न्यूमेरिकल हमने वैसे किया। क्या है कि सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड हमें बता दिया वह उन्होंने आयोनिक कंपाउंड कितने ग्राम में ये भी बता दिया और अंदर फाइंड क्या करना है उसमें आयंस फाइंड कर लेने के कितने आयंस है उसके अंदर, सोडियम के कितने आयंस है और क्लोराइड के कितने आयंस है। बिल्कुल सिंपल पहले के जैसा ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेंगे कि अगर हमारे पास इतने ग्राम NaCl हो तो इसके अंदर फार्मूला यूनिट्स कितने बनेंगे। टोटल जब फार्मूला यूनिट पता चल जाएंगे तो हमें ये तो पहले ही पता होता है कि एक फार्मूला यूनिट में आयंस कितने हैं। जब हमें ये पता है कि एक फार्मूला यूनिट में 2 आयंस हैं तो जब हमें टोटल फार्मूला यूनिट्स पता चल जाएंगे तो उनमें टोटल आयंस भी हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। किस तरह से जरा अब इसको हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या चीजें हैं, सबसे पहली चीज 30 ग्राम यानी मैस बता दिया हुआ है, मैस है 30 ग्राम। आगे क्या करते हैं हम हमेशा हम इसके बाद मोलर मैस फाइंड करते हैं जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया होता, खुद ही फाइंड करना होता है। मोलर मैस NaCl का मोलर मैस, सोडियम का क्या होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। जब हम इनको प्लस करेंगे 23 + 35.5 तो आंसर हमारे पास आ जाता है 58.5 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला बताएं जरा, नहीं पहले हमने लिखना है टू फाइंड, कौन सी चीज फाइंड करनी। फाइंड हमने करना है इसमें आयंस ऑफ सोडियम, आयंस ऑफ क्लोराइड। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स वाला। ये वही फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला, सिर्फ पार्टिकल्स की जगह पे हम लिख रहे हैं फॉर्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या फॉर्मूला था, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस क्या है 30 ग्राम, मोलर मैस क्या है 58.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.09 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करते थे, हम थोड़ा सा ना कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कंपेयर करने के रेशियो हम फाइंड करते थे जहाँ पे इधर तो एक ही सोडियम एक क्लोराइड है। जहाँ पे ऐसा होता था ना कि एक फार्मूला यूनिट में कोई आयन जो है वो एक से ज्यादा हो तो हम वहाँ पे रेशियो फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे तो रेशियो फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, सादा सादा समझ आ रहा है कि अगर एक फार्मूला यूनिट के अंदर एक सोडियम और एक क्लोराइड है तो फिर 3.09 इंटू 10⁻23 में कितने सोडियम और कितने क्लोराइड होंगे। एक के अंदर एक है तो 3.09 में 3.09 सोडियम, एक फार्मूला यूनिट में एक क्लोराइड है तो 3.09 फार्मूला यूनिट में 3.09 फार्मूला यूनिट्स। सिंपल, बस हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे और ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। इतने सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9,
हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ग्राम ऑफ इट। अच्छा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बड़े आसान होते हैं। फिजिक्स में तो होता है एक ही चैप्टर में ढेरों ढेर फार्मूलाज हैं। यहाँ पे देखिए एक चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही फार्मूलाज हैं, आपने सिर्फ उन 2 फार्मूलाज को फिंगर टिप पे कर लें, जब आपको वो फार्मूलाज बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हमारे पास है ये भी पहले से कर लिया हुआ है हमने, पहले सेम ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हमने किया था। यहाँ पे भी उन्होंने हमारे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिए हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स बता दिए, नहीं मैस बता दिए। लिखते हैं हम गिवन चीजें पहले। गिवन चीजें कौन सी हैं? मैस 10 ग्राम। फाइंड क्या करना है हमने? मोलर मैस कुछ फाइंड करना है। अभी पहले मोलर मैस फाइंड कर लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन हमें अपने फार्मूला के लिए इसकी जरूरत है मोलर मैस की। मोलर मैस किसका फाइंड करना है? HCl का। HCl का मोलर मैस क्या होता है? 1 + 35.5 = 36.5। पूछा क्या था उसने हमसे? टू फाइंड कौन सी चीज है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो सिंपल ऐसे बिल्कुल ऐसे फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, वही वाला फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स mass = mass over molar mass मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। और ये सारी चीजें हमें पता है। मैस कितना है? 10 ग्राम। मोलर मैस कितना है? 36.5 ग्राम। और एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 × 10⁻23 जो कि कांस्टेंट है। हमने इसको जुबानी याद रखना होता है। अब इसको सॉल्व करें, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.65 × 10⁻23। ये आ गया आंसर। ठीक है जी। नाउ आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आपने पहले किया, आपने पहले दूसरी तरह के न्यूमेरिकल्स किए हैं। सारे जो पहले न्यूमेरिकल्स किए हैं, ये वाला न्यूमेरिकल सबसे डिफरेंट है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैव। इसमें बस उसने थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पर आपने कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज पूछी हुई है। कहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, यानी फाइंड क्या करना है? मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। अच्छा देखें, उसने कार्बन बता दिया 6 ग्राम है। 6 ग्राम कार्बन बता के ना, तो उसने ये कहा है कि बताएं कि इसके अंदर या मैग्नीशियम के अंदर जो कितने ग्राम्स हमें चाहिए होंगे कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम आए। तो पहले हमें इसमें 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, जब हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेंगे, फिर हमें पता होगा कि मैग्नीशियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उसमें हमने ग्राम्स को फाइंड करना है। बात समझ में आ गई कि कार्बन के 6 ग्राम है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। क्वेश्चन उसने पूछा है कि बताएं कितने ग्राम मैग्नीशियम होगा कि जिसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आए जितने 6 ग्राम कार्बन में है। पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम कार्बन। सबसे पहले चीजें लिखनी होती हैं, हमने गिवन चीजें लिखनी होती हैं। गिवन क्या क्या कुछ है? गिवन है मैस, और मैस किसका गिवन है? कार्बन का। मैस ऑफ कार्बन साथ हम इस दफा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अब 2 चीजें आ गई। मैस ऑफ कार्बन 6 ग्राम। मोलर मैस क्या होता है कार्बन का? मोलर मैस 12 आता है, इसका 12 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमने? नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैस कितना है? 6, मोलर मैस 12, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.01 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स हैं। अब मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम के बारे में क्या चीज पता है? मैग्नीशियम के बारे में हमें पता है कि सिर्फ इतना ही पता है कि इतने एटम्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, मैग्नीशियम की तरफ आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स इन मैग्नीशियम। कितने मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए? 3 पॉइंट, यही जितने कार्बन में थे
क्वेश्चन में उसने कंडीशन दे दी है ना कि जितने कार्बन में थे उतने ही मैग्नीशियम में होने चाहिए। 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। एटम्स का अब हमें पता है, फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी मास फाइंड करना है। इधर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, ये जो इधर लगाया ये वाला, सेम यही वाला फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला। फार्मूला लिखें जी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स है 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे देखिए पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे हैं हम 10 रेज़ टू पावर 23। मैस हमने फाइंड करना है, मैस हमें अभी नहीं पता, इसको ऐसे लिखते। मोलर मैस हमें मैग्नीशियम का पता है, मैग्नीशियम का मोलर मैस कितना होता है 24 होता है मैग्नीशियम का मोलर मैस। और एवोगाड्रो नंबर भी हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। फाइंड करना है मैस, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और मैस को एक साइड पे रहने देंगे। 24 इधर डिवाइड में उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 24। एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मैथ रूल। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये 23 कट गया, 10⁻23 कट गया, यहाँ पे 3.01 और 6.022 आ गया, और 2 1 2 2 2 4, तो आंसर हमारे पास आ गया 12, यानी कि 12 ग्राम। 12 ग्राम मैग्नीशियम हो, क्वेश्चन था हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैव। 12 ग्राम मैग्नीशियम हो तो उसके अंदर उतने ही एटम्स होंगे जितने के 6 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं। ये था हमारा आखिरी न्यूमेरिकल, और उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान लेक्चर था, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हमने किए हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी सिर्फ 2 ही फार्मूला यूज़ कर करके हमने पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दिए हैं। और यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हो गया। आप अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।